अखिलेश की नई चाल से बीजेपी दंग, दिखेगा 2027 में सपा का दम। मिशन 2027 को लेकर सही रास्ते पर निकले अखिलेश यादव, सपाइयों में भी दौड़ी खुशी की लहर, खेला होना तय। अखिलेश के नए प्लान से क्यों बढ़ी बीजेपी नेताओं में बेचैनी, क्या खड़ी होगी मोदी योगी के सामने नई परेशानी, कैसे देंगे अखिलेश बीजेपी को मात, जानिए क्या है तगड़ा प्लान। क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव ने वो रास्ता पकड़ लिया है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है? क्या सपा अब सिर्फ पीडीए की राजनीति नहीं बल्कि हिंदुत्व के मैदान में भी बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है? और क्या यही वजह है कि अब सपाई कार्यकर्ताओं के बीच भी नई ऊर्जा दिखाई देने लगी है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति अचानक बदलती दिखाई दे रही है। बीजेपी बंगाल जीतकर उत्साहित है, लेकिन उसी बंगाल के नतीजों ने अखिलेश यादव को भी बड़ा संदेश दे दिया है। यही वजह है कि अब अखिलेश अपनी पुरानी समाजवादी राजनीति के साथ नए प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, जिसने बीजेपी में भी खलबली मचाई हुई है। राजनीतिक गलियारों में तो अब खुलकर कहा जा रहा है कि 2027 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अखिलेश ने जो रणनीति बनाई है वो काफी कारगर हो सकती है और बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। क्या है ये रणनीति, कितना नुकसान दे सकती है, चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा सच हिंदू वोट बैंक माना जाता है। यूपी में करीब 80% आबादी हिंदू समुदाय की है और पिछले कई चुनावों में बीजेपी ने इसी वोट बैंक के दम पर बड़ी जीत दर्ज की है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को करीब 41% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन करीब 36% वोट तक पहुंच गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उस चुनाव में भी सपा को बड़ी संख्या में पिछड़ा और कुछ सवर्ण हिंदू वोट मिला था, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के बड़े नैरेटिव की वजह से बढ़त बनाए रखने में सफल रही। अब अखिलेश इसी अंतर को कम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि वो अब खुलकर धर्म और आध्यात्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें अखिलेश यादव ने खुद को ज्योतिष की सलाह पर चलने वाला नेता बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब वो नए समाजवादी और भविष्य की रणनीति ज्योतिषी सलाह के आधार पर ही तय करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनके पंडित जी कहेंगे कि दाएं पैर से निकलना है या बाल कटवाने हैं तो वही करेंगे। भले ही ये बात मजाकिया अंदाज में कही हो, लेकिन इसके राजनीतिक संकेत बहुत बड़े माने जा रहे हैं। इधर अखिलेश लगातार धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी बढ़ा रहे हैं। बड़े मंगल पर हनुमान चालीसा की पंक्तियां साझा करना हो या इटावा में केदारेश्वर मंदिर के भव्य लोकार्पण की तैयारी, हर कदम को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष को यह समझ आया है कि सिर्फ जातीय समीकरणों से बीजेपी को रोकना आसान नहीं होगा। सवाल यही है कि क्या इससे बीजेपी के वोट बैंक में सेध लग सकती है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी गैर यादव पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम वोट के साथ कुछ प्रतिशत सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हिंदू वोटरों को भी जोड़ने में सफल हो जाती है तो मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है। खासकर युवा हिंदू वोटर और ग्रामीण पिछड़ा वर्ग अब चुनावों में बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इसलिए अखिलेश ने पार्टी नेताओं को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई ऐसा बयान ना दे जिससे बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका मिल जाए। इधर सपाई कार्यकर्ताओं के बीच भी इस नई रणनीति को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि अखिलेश का ये नया सॉफ्ट हिंदुत्व मॉडल बीजेपी के मजबूत वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाता है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि 2027 की लड़ाई अब पहले से कई ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।